हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको पहली चीज तो ये याद रखना है कि आपको जो है वो क्या दे रखा है, जो हमारा स्फेरिकल जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। What is its focal length? हमारे को इसकी बताना है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर। सबसे पहले तो कोई भी जो मिरर होता है वो एक स्फेरिकल जो होता है पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब इसको आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं, मान लो आपके पास एक बॉल है और वो किसकी बनी हुई है, कांच की बनी हुई है। और लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि वो अंदर से बिल्कुल खोखली होनी चाहिए, तभी तो आप उसका मिरर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है कि स्फेरिकल है। ठीक है, अब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, भाई स्फेरी तो है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको बोला जाता है, यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको ये तो समझ में आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब फोकस पॉइंट क्या होता है। फोकस पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास जो है हमने काट कर और ये वाला मिरर बना लिया। ठीक है, और इसकी जो आउटर लेयर है इस पर हमने क्या कर दिया, एक लेयर चढ़ा दी, इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी, और ये अंदर वाला जो है वो एज ए मिरर वर्क कर रहा है। आपने मिरर देखा होगा, उसका जो पीछे का साइड होता है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है और सामने वाला जो एरिया होता है वो एज ए मिरर वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे इसकी कोटिंग कर दी। तो ये कौन सा मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब हमने जो यहाँ पर जो पॉइंट माना था अभी, कौन से वाला, ये वाला जो पॉइंट है ये हमने यहां पर बना लिया। अब इसको जैसे जैसे हम यहां पर आगे बढ़ाते जाते हैं तो यहां पे जो पॉइंट आता है इसको बोला जाता है पी पॉइंट। ठीक है, और ये जो पूरी एक्सिस है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी जो ये वाली एक्सिस है ये इसकी एज ए प्रिंसिपल एक्सिस वर्क करती है। ठीक है, अब इसकी जो पैरेलल हमने मान लो इस तरीके से दो चार जो है वो रेज जब इसके ऊपर डाली तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से ये पूरी की पूरी रेज एक ही पॉइंट से जाएंगी। ठीक है, जिस पॉइंट से ये पास होती हैं ये होता है एफ पॉइंट, और ये जो एफ पॉइंट है इसको बोला जाता है फोकस पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस। ये वाली चीज मैंने आपको प्रीवियस जो हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके अंदर भी आपको समझाई थी। अब यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि F से लेकर और P के बीच की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है क्या, फोकल लेंथ। ये होती है फोकल लेंथ। अब हमारे को बताना है कि ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है इसके अंदर क्या रिलेशन होगा। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है c। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है c। और मान लो कि यहां पर हमारा आ रहा है क्या, f पॉइंट। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको जो है वो स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ, c क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक आपको रिलेशन याद रखना है। रिलेशन क्या याद रखना है, जो c होता है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस होता है f के, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है उसके 2 गुने के बराबर होता है, ट्वाइस के इक्वल होता है c। ठीक है, अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन पे। अब हमारे को क्या दे रखा है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 दे रखा है। ये जो है ये हमारे को दे रखा है 20। ठीक है, और हमारे को जो है वो 2f जो हमने अभी बताया। अब हम क्या करते हैं, f को जो है एज इट इज रखते हैं और 2 को जो है वो इससे डिवाइड कर देते हैं।
तो ये हमारे पास आ जाता है 10। इसका मतलब f कितना है अपने पास 10। तो ये क्या है, ये है फोकल लेंथ। अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए, आपको फोकल लेंथ दे दे और बोले कि भाई बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और हमारे को फोकल लेंथ पूछ रहा है तो हम उसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हमारे को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था, फोकल लेंथ पूछ रहा था, तो हमने जो है वो उसका आधा कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये क्या आ गई हमारे पास फोकल लेंथ। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से समझ लीजिए, दोबारा से समझा देता हूं, बिल्कुल आराम से समझना, जल्दीबाजी कोई नहीं है अपने को। मान लो ये कोई स्पेयर है, कांच का स्पेयर है ये, इसके अंदर से हमने काट कर कोई मिरर बनाना है, ठीक है। तो ये जो स्पेयर है, पूरा जो गोला है हमारे पास, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उससे लेकर और इसका जो सामने वाला पॉइंट है, कहने का मतलब हमने मान लो ये क्या है, इसकी रेडियस है, पूरा जो गोला है हमारे पास, पूरा जो स्पेयर है, इसका ये जो रेडियस है इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने इसमें से काट कर, इस तरीके से यहां से काट कर, और हमने क्या कर दिया, एक मिरर ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके हमने अगर पैरेलल के अंदर कोई रेज डाली इसके ऊपर, तो जिस पॉइंट से ये पूरी की पूरी रेज पास होती हैं उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस पॉइंट। और जो फोकस पॉइंट है यहां से लेकर और जो पी पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। और यहां पर जैसे मान लो हमने क्या माना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माना, तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच की अगर हमारे को रिलेशन देखना हो तो ये क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हाफ होती है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ के ट्वाइस के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पर जो सी की जो वैल्यू है वो पुट कर दी और एफ को जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, एफ इज इक्वल टू 10 आ गया। तो सीधा सा आपको ये याद रखना है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और फोकल लेंथ पूछ रहा है तो उसका हाफ कर देना, और अगर फोकल लेंथ दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है तो आपको फोकल लेंथ को ट्वाइस कर देना है, डबल कर देना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आपको जो है नोटबुक के अंदर कैसे नोट डाउन करनी है वो देखो। आंसर कैसे लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। वी नो दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम जानते हैं कि हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके हाफ के इक्वल होती है हमारी फोकल लेंथ। यानी कि अगर हमारे को एफ पूछ रहा है, स्मॉल एफ, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। Therefore, focal length is equal to radius of curvature upon 2. तो 20 डिवाइड बाई 2 एंड 10 जो है हमारे पास क्या आ जाती है, फोकल लेंथ आ जाती है। द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है आपको इसको नोट डाउन करना है। तो चलिए, यहां तक की अगर बात आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है या फिर नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पे चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो 8696608541। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।